मित्रों नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के, आप खाए थाली में मुन्ना को खिलावे प्याली में। जी हाँ, ये जो बचपन में हम लोग सुनते थे, अब चंदा मामा दूर के नहीं रह गए। अब चंदा मामा हमारे परिवार के हो गए हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि कल ही बुधवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर शाम 6:04 पर भारत ने एक इतिहास रच दिया। 6:04 पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराने के साथ ही भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। मैं आपको बता दूं कि भारत दुनिया के उन देशों के एलिट क्लब में भी शामिल हो गया है जो चंद्रमा पर अपना मिशन उतारने में कामयाब रहे हैं। ऐसा करने वाला भारत चौथा देश है। इससे पहले अमेरिका, सोवियत संघ और चीन ने यह काम करके दिखाया था। अब इस बार भारत अपना यान को उतारने में सफल रहा है। आपको बता दें कि इसी महीना में ठीक 2 दिन पूर्व चंद्रमा पर अपना मिशन लूना 25 भेजा था रूस ने, लेकिन वो 2 दिन पहले क्रैश कर गया। यह दुखद स्थिति थी। इसका टेंशन पूरा इसरो के वैज्ञानिकों पर था। उनके चेहरा पर साफ झलक रहा था कि अब क्या होगा। वहीं पर आपको बता दें कि इसरो ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से लैस एलियम की सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफलता हासिल कर लिया। भारतीय समय अनुसार 6:04 पर चांद की सतह को चूम लिया। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले 4 देशों में शामिल हो गए हैं। ये दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कराना बहुत ही कठिन माना जाता है, लेकिन भारत इस पर अपना यान उतारने में सफल हो गया। आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रमुख बिल नेल्सन ने इसरो को बधाई देते हुए कहा कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की बधाई। चंद्रमा पर किसी अंतरिक्ष यान की सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला दुनिया का चौथा देश बनने पर भारत को बधाई। हमें इस मिशन में आपकी भागीदार बनने की खुशी है। जी हाँ, ये है आपको नासा के प्रमुख। उन्होंने यह भारत के इसरो के वैज्ञानिकों को भेजा है और वह भेजते हुए बहुत ही प्रसन्नता जाहिर की है नासा के वैज्ञानिक ने। अब मैं आपको बता रहा हूं कि वहां उतरते ही, चंद्रयान उतरते ही भारत, बता दूं कि विश्व में जहां खुशी की लहर चल रही थी, वहीं नेपाल में भी काफी खुशी मनाई गई है। और यह समझकर कि भारत जब बोल दिया कि वहां के प्रमुख, इसरो के प्रमुख की इंडिया इज ऑन द मून, इसी पर भारत के प्रधानमंत्री ने भी बहुत ही खुशी जाहिर की है। और अब देखा जा रहा है
कि भारत को जैसे सांप और साधुओं का देश कहा जाने वाला भारत आज स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया के ताकतवर देशों के साथ खड़ा है। भारत चंद्रयान 3 मिशन के साथ चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। अब इस पर पूरे भारत में खुशी की लहर छाई हुई थी। मैं बता दूं कि भारतीयों की ओर से काठमांडू में भी जश्न मनाया गया है और काफ़ी हद तक लोग कहीं मिठाई बांट रहे हैं, कहीं जिलेबी बांट रहे हैं, कहीं लोग मिठाई से एक दूसरे का फूल माला से स्वागत कर रहे हैं। ये नेपाल में भी देखा जा रहा है, तराई में भी और काठमांडू में भी। लेकिन मित्रों, मैं बता दूं आखिर यह इसका किसके ऊपर जाता है इसका श्रेय? जी हाँ, निस्संदेह जब भारत चंद्रमा पर शंख बजाता है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में भारत की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है। ये पूरे, इसको लोग माने या न माने, लेकिन इसको इनकार कोई कर ही नहीं सकता है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने जो किया है वो निश्चित रूप से ये भारत के प्रधानमंत्री, जो कि कल भारत में नहीं थे, ब्रिक्स सम्मेलन में गए हुए थे और वहाँ से थोड़ी देर के लिए तो उनके चेहरा पर भी उतनी खुशी नहीं थी, टेंशन में दिख रहे थे। जो भारतीय वैज्ञानिक किस तरह काम कर रहे हैं और कैसे लैंड करने जा रहा है, लेकिन लैंड करते ही उन्होंने झंडा दिखाकर सबका स्वागत किया, अभिवादन किया। मैं बता दूं कि नेपाल में जो खुशी की लहर छाई है उसमें सबसे पहले हमारे सबसे पहले कहे, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री और जनता को बधाई भेजा है। हमारे प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल भारत को चंद्रयान 3 चंद्रमा में सफल अवतरण गरेको उपलक्ष्य में बधाई दिएका छन्। भारतले अंतरिक्ष में पठाएको मानव रहित यान बुधबार साँझ 6 बजे उतारेकोमा उहाँले भारतीय जनतालाई बधाई दिएका छन्। लेकिन मैं बता दूं, मुझे जो सबसे पहले बधाई मिली, बधाई का संदेश देखने को मिला, वह ट्विटर पर था। करीब 35 मिनट बाद नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जी का, उन्होंने जो भारत को भेजा है, मैं आपको बता रहा हूं। केपी शर्मा ओली ने भारत के चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और वहां के लोगों को बधाई दी। भारत का मानव रहित अंतरिक्ष यान बुधवार शाम 6 बजे चंद्रमा पर उतरा। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के अध्यक्ष ओली, जो पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, ने सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया है। इस मिशन की सफलता के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वैज्ञानिकों और सभी भारतीयों को बधाई है। उन्होंने कहा, पूर्वी ज्ञान ने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, हम भी खुश हैं। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा जी का भी संदेश गया है। विदेश मंत्री एनपी साउद ने भी संदेश भेजा है। इसी तरह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने इस पर खुशी जाहिर की है। अब यह देखते देखते नेपाल में चारों ओर खुशी की लहर छाई हुई है और लोग बार बार यही कह रहे हैं कि भारत अब सचमुच विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। आपको बता दें, कुछ और प्रतिक्रिया है इस प्रकार कि भारत चाहता है कि उसकी अंतरिक्ष कंपनियां अगले दशक के भीतर वैश्विक
प्रक्षेपण बाजार में अपनी हिस्सेदारी 5 गुना बढ़ा ले, जो 2020 में राजस्व के मामले में 2% से अधिक है। भारत छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने में अनुभवी है और इस बाजार पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। खुद को उपग्रह प्रक्षेपण सुविधा के रूप में पेश करना है। भारत ने यूके स्थित उपग्रह कंपनी OneWeb के लिए 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। भारत अंतरिक्ष को एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में देखता है और इसका लक्ष्य बाहरी अंतरिक्ष में अग्रणी खिलाड़ियों में से एक बनना है। यह भारत के लिए इस उद्योग में अग्रणी बनने का अवसर हो सकता है। अब जैसे सबसे बड़ा टेंशन वैज्ञानिकों पर यह आ गया कि 2 दिन पहले ही रूस का यान वहां नजदीक पहुंचकर क्रैश कर गया था और इसलिए इतनी सतर्कता से वैज्ञानिकों ने काम किया है कि जैसे ही उसके कक्ष में बहुत नजदीक पहुंचता है, करीब करीब 200 मीटर, तो जो हॉरिजॉन्टल शेप था वह वर्टिकल हो गया। वर्टिकल होते ही वैज्ञानिकों ने तालियों से स्वागत किया कि अब यह लैंड कर जाएगा और देखते देखते सफलतापूर्वक लैंड हुआ और लैंड होते ही भारतीय वैज्ञानिकों ने वहां पर अपना उछल कर एक दूसरे का स्वागत किया और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को माइक थमा दिया गया, जो दक्षिण अफ्रीका से संबोधन कर रहे थे और उन्होंने सबों को बधाई दिया और उन्होंने ये बताया कि यह केवल भारत की जीत नहीं है, यह विश्व की मानवता की जीत है और इसमें मानवता की ओर जो भी हो सकता है भारत करने के लिए अग्रसर है। मित्रों, मैंने आपके समक्ष यह वीडियो रखा और हमारी हिमालनी परिवार और हिमालनी टीम, पूरी टीम इसरो के सभी वैज्ञानिकों के समक्ष नतमस्तक है और उन्हें बहुत बहुत बधाई पेश करती है। संपूर्ण भारतवासियों को मुड़ी मुड़ी बधाई, जो हम नेपाली में कहते हैं, सो बधाई है। धन्यवाद, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।